को कमजोर करने के लिए ये सारी ताकतें लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी से सीधा बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला है। किसी सड़क चलते हुए आदमी से भी पूछोगे तो बता देगा कि मुकाबला भाजपा का और समाजवादी पार्टी का नहीं है, सीधा मुकाबला बसपा के साथ है। और बल्कि मुकाबला भी नहीं, 80,000 वोट से बसपा जीत रही है। इस जीत के फासले को कम करने के लिए, इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए सारी ताकतें झोंक दी गई है। पहले इस सीट का आरक्षण बदला गया कि इमरान को रोक लो, इमरान को रोक लो, आरक्षण बदला गया। फिर भी इमरान नहीं रुक पाया इनसे, क्योंकि इसकी मां शायान की बैकवर्ड है। फिर इसके सर्टिफिकेट के ऊपर पूरी ताकत लगाई गई, पूरी ताकत लगाई गई। अल्लाह ने वो भी काम कर दिया। 2 मंसूबे नाकाम कर दिए। अब तीसरा मंसूबा, कल मैंने पत्रकारों से भी कहा था कि तीसरा हथियार ये जो बसपा को भी टीम बताते हैं, ये समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। सहारनपुर के अंदर मुसलमान लड़ाना है, सहारनपुर में मुसलमान इसलिए लड़ाना है कि एक बोलकर वो मुसलमान की आवाज को कमजोर कर दो। सहारनपुर में मुसलमान इसलिए लड़ाना है कि अंग्रेज की आंख में आंख डालकर बोलने वाला मुसलमान खड़ा ना रह सके। आजम खान को तबाह कर दिया। जितनी वोकल लीडरशिप थी, वो सारी वोकल लीडरशिप समाजवादी पार्टी ने कर्ज करने का काम कर दिया। गुलाम चाहिए, गुलाम जो इनके सामने इनकी हुक्मरानी करे, जो इनके सामने एक वक्त बोलने का काम न करे। सहारनपुर में जब सहारनपुर के तमाम लोगों ने इनकार कर दिया, सहारनपुर के लोग जानते हैं कि इमरान क्या है। इमरान अपनी जान दे सकता है अपने सहारनपुर के लिए। तुम्हें पसीने की बूंद नहीं दे सकते, इमरान अपना खून दे देगा सहारनपुर। इमरान बनाने वाला सहारनपुर है। इसलिए सहारनपुर के लोगों ने, अभी आपने देखा था एक मीम चल रहा था, डोगरी में रख करके टिकट बट रहा है, टिकट ले लो, टिकट ले लो, समाजवादी का टिकट ले लो, कोई टिकट का खरीदार नहीं मिल रहा है। अब उसे भी इंपोर्ट करने की तैयारी है, वो भी कोई बाहर से लाएंगे और ला करके नफरत पैदा कर करके सियासत करना चाहते हैं। सहारनपुर के लोग जानते हैं कि नतीजा क्या होगा। लड़ाई सीधे सीधे इस निकाय चुनाव में बसपा की और हम भाजपा की है। पिछली बार हम चुनाव लड़ रहे थे, शशि वालिया को चुनाव लड़ाया था, 70,000 वोट मिले थे। जब 1500 वोट से बसपा हारी थी, 70,000 मिले थे तब 15 से हारी थी। समाजवादी को जब भी 80,000 मिले थे। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस बार 10 का भी आंकड़ा पार नहीं होगा। बस मुसलमानों में नफरत फैलाना चाहते हैं, मुसलमानों में जहर घोलना चाहते हैं बिरादरीवाद के नाम पर। कहां चले गए थे जब जुमा की नमाज के बाद लाठी चल रही थी? क्यों आवाज तुम्हारी बंद हो जाती है जब हमारे ऊपर जुल्म होता है? क्यों तुम्हारी आवाज लड़ती है? और वो जिसको हमने वोट देकर के एमएलए बनाया और जिसको एक तरफा वोट दिया, वो अपने बंगले से नहीं निकलता। उसका मुकद्दर अल्लाह ने पता नहीं कैसा बनाया है कि मैं कितना भी नाराज रहूं, लेकिन जब उसका वक्त आता है अल्लाह ने खुद ऐसा माहौल करता है, मैं फिर उसको उठा के लेके चल देता हूं। लाला को कंधे पे बिठा के एमएलए बनाएंगे हम, और वो भी हमारे खिलाफ साजिशें रचेगा।
विधायक के भाई का गाजियाबाद से आकर सहारनपुर वोट बनता है, ये बता दो साजिश नहीं तो क्या है। भाजपा की सरकार में हमारे जायज सर्टिफिकेट को कैंसिल करने की साजिश की जाती है, लेकिन एक आदमी का रात को 12 बजे वोट बन जाता है, जाकर के कलेक्टर की चाय पी और वोट तैयार हो गया। क्या है, समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। उसे पता है कि सहारनपुर में दाल गलने वाली नहीं है। अभी आप देख लीजिए मेयर की सीटों का, कि मेयर के 8 प्रत्याशी 17 में से सपा ने घोषित किए। मेरठ में जहां 3 एमएलए, वहां का एमएलए रफीक अंसारी गिड़गिड़ा रहा है टिकट मांगने के लिए, लेकिन टिकट नहीं दिया, चूंकि टिकट सहारनपुर में मुसलमान का कोटा पूरा करना है। टिकट वहां देंगे जहां हारेगा। जहां 3 बार मेरा मुसलमान जीत चुका है, वहां टिकट नहीं देंगे, चूंकि इन्हें मुसलमान जीतता हुआ नहीं, मुसलमान बिकता हुआ चाहिए। इन्हें बोलता हुआ मुसलमान नहीं चाहिए, इन्हें पैर छूने वाला मुसलमान चाहिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब आपने कमजोर करने का काम किया, बार बार यही तो था कि इमरान के पास प्लस नहीं है। आपने एक तरफा वोट डाला मुझे 2014 में 4,10,000 वोट मिला, लेकिन चुनाव फिर भी हार गया। चुनाव फिर भी हार गया। और आपकी मोहब्बत का आलम देखिए, सपा बसपा का गठबंधन हुआ, पत्ता पत्ता बोल रहा था कि इमरान हारेगा, लेकिन 2,10,000 वोट देकर के लोगों ने मेरी ताकत को बनाने का काम किया। आज फिर वक्त आ गया है कि 10 साल मैंने हारने की लड़ाई लड़ी, अपने आप को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ी। अब वक्त आ गया है जीतने का। अब जीतने का वक्त है। अब जिला पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक चुनाव इंशाअल्लाह नहीं हारेंगे। समीकरण बिल्कुल साफ है, समीकरण बिल्कुल साफ है। पार्लियामेंट में 8 लाख के पार आओ, कितनी पहलवानी करनी है, तुम्हारे में कितना दम है, सारे मिलकर के लड़के देख लो। जब ये नीला झंडा हाथ की निशान और कहीं जगह सर पे हाथ है, तो फिर अल्लाह मेहरबान, ये अल्लाह की मेहर है कि बहन जी ने सर पे हाथ रख दिया। ये अल्लाह का करम है, और अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान। ये अल्लाह का गदा है, इसकी मोहब्बत दिल से नहीं निकाल सकते तुम। लोगों के दिल में मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की है। कि किसी इंसान के मुद्दे की बात नहीं कि अल्लाह के फरमान को, अल्लाह की इस मोहब्बत को लोगों के दिलों से निकाल। जब लाठी चले तो नाम आएगा कुर्बान का, फुरकान का, सुल्तान का, इमरान का, लेकिन जब वोट का नंबर आए तो फिर ये निकल के आएंगे मलिक साहब, ये निकल के आएंगे राणा साहब, ये निकल के आएंगे शेख जी, ये निकल के आएंगे सैयद जी, ये निकल के आएंगे पठान जी, ये निकल के आएंगे मुगल जी, ये गुजर जी। ये साजिश है आरएसएस की। जब तुम्हारे पे कट बजेगा तो तुम मुसलमान हो, और जब तुम्हें ताकत देने का नंबर आएगा तो तुम फिरकों में बांटते जाओगे। कब तक नहीं समझोगे, कब तक नहीं समझोगे इनकी साजिशों को। ये चुनाव सहारनपुर की सियासत के लिए नहीं, ये चुनाव इस उत्तर प्रदेश की सियासत को बदलने का काम करेगा, क्योंकि यहां से एक विकल्प बनने का काम करेगा। जब मैंने कहा कि दलित और मुस्लिम साथ चलेगा, फिर अगला पीछा भी, अगला और पिछड़ा वर्ग भी आपके साथ चलने का काम करेगा। दलित मुस्लिम आधार बन करके
अगर हम लोगों ने विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में अपने आप को देने का काम कर दिया, तभी संभव है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटा सके। इसके बिना यह संभव नहीं है साथियों। और यह रोने का मतलब रोने से कह रहा हूं ईमानदारी से, अगर इसके अलावा कोई समीकरण हो, चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज करके कह रहा हूं, इसके अलावा कोई समीकरण आपको दिखाई देता हो, समाजवादी का कोई जीत का रास्ता दिखाई देता हो, तो मैं आज ही विड्रॉ करूंगा और सियासत छोड़ करके, चूंकि पार्टी छोड़ने का मतलब नहीं हो सकता सियासत छोड़ करके घर में, मुझे पता है इसके अलावा रास्ता नहीं। ये मुनाफिक लोग हैं जो आपको बदला रहे हैं, इन मुनाफिक लोगों से होशियार होने की जरूरत है। और एक बात और कर रहा हूं, मेरे पार्षद भाई बहुत सारे चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जो हमारा फोटो लगाएगा, बहन जी का फोटो लगाएगा, हम उसका चुनाव के अंदर प्रचार करेंगे, और जो फोटो बहन जी का नहीं लगाएगा हम प्रचार नहीं करेंगे। और लोगों से भी कहूंगा कि चुनाव बिल्कुल साफ है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। पार्षद का चुनाव पार्षद की तरह लड़ने दो, पार्षदों को मेयर के ऊपर फोकस करके, मेयर बनेगा तो जीत गया वो तो पार्षद होगा, और जो हार गया उसे मैं मेयर बनाने की जिम्मेदारी देता हूं साथ। और मैंने पिछली बार कर करके दिखाया था। अब चूंकि रोजे का वक्त हो रहा है, मैं तमाम साथियों से गुजारिश करना चाहता हूं, अपने तमाम भाइयों से, तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयों से जो यहां पर मौजूद हैं, कि आप सब लोग रोजा इफ्तारी के लिए मेरे घर पर तशरीफ लेकर चले। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत